क्लास में हमने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति का सामाजिक कारण। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। फ्रांस के पूर्व राजवंश के शासक निरंकुश तथा दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करने वाले थे। वस्तुतः फ्रांस का राजतंत्र यूरोप में अयोग्यतम था। यूरोप के कुछ अन्य देशों के शासक निरंकुश होते हुए भी प्रबुद्ध थे। प्रबुद्ध से तात्पर्य यह है कि वे अपने जनता के कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करते थे तथा इन प्रयत्नों ने वहां की प्रजा को कुछ हद तक शांत रखा। दूसरी ओर फ्रांस के शासक के अंदर अपने प्रजा के कष्टों को दूर करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। यदि बदलते समय को ध्यान में रखकर फ्रांस में निरंकुशता के स्थान पर प्रबुद्ध निरंकुशता की स्थापना की जाती तो संभवतः कुछ समय के लिए क्रांति टाली जा सकती थी। प्रबुद्ध निरंकुशता का मतलब है कि यदि वहां फ्रांस के शासक वहां की जनता के कष्टों को दूर करते, वहां उनकी बातों को सुनते, उनके कष्टों को समझते, तो शायद कुछ समय के लिए क्रांति टाली जा सकती थी। आर्थिक कारण में हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों। फ्रांसीसी क्रांति के पीछे फ्रांस का आर्थिक खोखलापन व संकट महत्वपूर्ण कारण थे। फ्रांस के शासकों द्वारा अनावश्यक युद्धों में भाग लेने से, उदाहरण स्वरूप सप्तवर्षीय युद्ध, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आदि, फ्रांस की आर्थिक स्थिति पर जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा और फलस्वरूप राष्ट्रीय ऋणों में वृद्धि हुई। तत्कालीन फ्रांसीसी शासक लुई 16वां के द्वारा फ्रांस को आर्थिक संकट से निकालने के लिए कई वित्त मंत्रियों की नियुक्ति की। इस क्रम में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि फ्रांस की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु प्रथम व द्वितीय स्टेट पर कर लगाने के अलावा कोई अन्य विकल्प मौजूद नहीं। परंतु विडंबना यह रही कि राजा इन दोनों विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के दबाव के कारण निर्णय न ले सका। अंततः आर्थिक संकट के विस्फोट के कारण ही क्रांति की शुरुआत हुई। जय हिंद, जय भारत।